प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 26 मई सोमवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 16 पद संख्याएं 11 से 15 तक। त्रोअस से चलकर हम नाव पर सीधे समोथ्रासिया, दूसरे दिन नियापोलिस और वहां से फिलिप्पी पहुँचे। फिलिप्पी मकेदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमन उपनिवेश है। हम कुछ दिन वहाँ रहे। विश्राम दिवस को हम यह समझकर शहर के बाहर नदी के तट आए कि वहाँ कोई प्रार्थना गृह होगा। हम बैठ गए और वहाँ एकत्र स्त्रियों से बातचीत करने लगे। सुनने वाली महिलाओं में से एक का नाम लीदिया था और वह थिआतीरा नगर की रहने वाली थी। वह बैंगनी कपड़ों का व्यापार करती और ईश्वर पर श्रद्धा रखती थी। प्रभु ने उनके हृदय का द्वार खोल दिया और उसने पौलुस की शिक्षा स्वीकार कर ली। सपरिवार बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद लीदिया ने हमसे यह निवेदन किया, आप लोगों ने माना है कि मैं सचमुच प्रभु में विश्वास करती हूँ, तो आइए मेरे यहाँ ठहरिए। और उसने इसके लिए बहुत आग्रह किया। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 26 से अध्याय 16 वाक्य 4 तक। ईसा ने कहा, जब वो सहायक पिता के यहां से आने वाला वो सत्य का आत्मा आएगा, जिसे मैं पिता के यहां से तुम लोगों के पास भेजूंगा, तो वह मेरे विषय में साक्ष्य देगा और तुम लोग भी साक्ष्य दोगे, क्योंकि तुम प्रारंभ से मेरे साथ रहे हो। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम विचलित नहीं हो। वे तुम्हें सभागृहों से निकाल देंगे। इतना ही नहीं, वह समय आ रहा है जब तुम्हारी हत्या करने वाला यह समझेगा कि वह ईश्वर की सेवा कर रहा है। वे यह सब इसलिए करेंगे क्योंकि उन्होंने न तो पिता को पहचाना है और न मुझको। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि समय आने पर तुम्हें यह स्मरण रहे कि मैंने तुम्हें पहले ही सचेत किया था। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 से लिया गया था। हम तीमोथी के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र के अध्याय 4 में पढ़ते हैं। पौलुस तीमोथी से आग्रह करते हैं कि समय असमय पर सुसमाचार सुनाओ। समय असमय पर सुसमाचार सुनाओ, यही बात हमें आज के पहले पाठ में पौलुस और बरनबस को करते हुए हम देखते हैं। पौलुस और बरनबस सुसमाचार से लदे हुए थे। वे जहां कहीं भी जाते थे सुसमाचार सुनाया करते थे, यीशु मसीह के बारे में बोला करते थे। आज के पाठ में हमने सुना कि वे एक नगर पहुंच गए जिसका नाम है फिलिप्पी।
और अपनी आदत के अनुसार वे हर जगह पर सभागृह ढूंढते थे, जहां पर यहूदी लोग इकट्ठे होते थे, दुआ प्रार्थना करते थे, ईश्वर का वचन सुनते थे। और फिलिपी में भी वे सभागृह ढूंढने लगे। उन्हें कोई सभागृह प्राप्त नहीं हुआ तो वे एक नदी के तट पर पहुंच गए। नदी के तट पर उन्होंने कुछ नारियों को पाया जिनको वो सुसमाचार सुनाने लगे। वचन में आपने सुना, सुनने वाली महिलाओं में एक का नाम लुदिया था और वो थुआतीरा नगर की रहने वाली थी। वो बैंगनी कपड़ों का व्यापार करती और ईश्वर पर श्रद्धा रखती थी। सुनने वाली नारियों में एक नारी का नाम था लुदिया। लुदिया के बारे में अभी अभी आपने वर्णन सुना। वो बैंगनी वस्त्रों का व्यापार करती थी। उस जमाने में बैंगनी वस्त्र धनी लोग पहनते थे, यानी वो धनी व्यापारी थी, आर्थिक रूप से धनी थी। लेकिन साथ ही साथ आपने सुना कि वो ईश्वर पर श्रद्धा रखती थी। वो आत्मिक रूप से भी धनी थी, ईश्वर पर श्रद्धा रखती थी, यानी ईश्वर पर विश्वास करती थी, ईश्वर पर भरोसा रखती थी। उसके अंदर ईश्वर के प्रति भय भक्ति थी, ईश्वर के प्रति उसका हृदय खुला हुआ था, ईश्वर के सामने वो नम्र थी। ईश्वर ऐसे ही लोगों के अंदर कार्य करता है जिनके अंदर आध्यात्मिकता है, जिनके अंदर ईश्वर के प्रति खुलापन है। क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, स्वतंत्र बनाया है। मनुष्य ईश्वर के लिए अपने हृदय के द्वार को बंद भी कर सकता है, खोल भी सकता है। श्रद्धा के द्वारा मनुष्य ईश्वर के लिए अपने हृदय और आत्मा के द्वार को खोल देता है। लुदिया के बारे में बताया गया है कि उसके अंदर ईश्वर के प्रति श्रद्धा थी। आगे वचन में आपने सुना, प्रभु ने उसके हृदय का द्वार खोल दिया और उसने पौलुस की शिक्षा स्वीकार कर ली। प्रभु ने लुदिया के हृदय के द्वार को खोल दिया। एक सत्य को हमें जानने की जरूरत है। प्रभु के वचन को ग्रहण करने के लिए वही मनुष्य तैयार होता है जो प्रभु ईश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा खोला जाता है। यानी प्रभु के वचन को ग्रहण करना आसान नहीं है। उसको ग्रहण करने के लिए हमारे अंदर ईश्वर के प्रति खुलापन होना चाहिए और पवित्र आत्मा हमें उसके लिए तैयार करना चाहिए। तभी हम ईश्वर के वचन को ग्रहण कर सकते हैं। वचन में आपने सुना, प्रभु ने उसके हृदय का द्वार खोल दिया। हमें हमेशा प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि प्रभु मेरे हृदय के द्वार को तेरे वचन के लिए, तेरे ज्ञान के लिए खोल दे। हमारे हृदयों के द्वार अन्य बातों के लिए खुले रहते हैं, सांसारिकता के लिए, संसार की चीजों के लिए, धन संपत्ति के लिए, नाम यश के लिए। लेकिन जब तक प्रभु हमारे हृदयों को अपने प्रति ना खोले, तब तक हम प्रभु के वचन को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, ना ही प्रभु पर विश्वास कर पाएंगे। इसलिए प्रभु ने उसके हृदय का द्वार को खोल दिया। हमें निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि प्रभु मेरे हृदय में तेरे प्रति इच्छा पैदा कर, मेरे हृदय में तेरे लिए भक्ति प्रदान कर, तेरे प्रति विश्वास जगा दे। इसके लिए निरंतर प्रार्थना करने की जरूरत है। वचन में लिखा हुआ है, उसने पौलुस की शिक्षा स्वीकार कर ली। इतना ही नहीं, सब परिवार बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद लुदिया ने हमसे ये अनुरोध किया कि आप लोगों ने माना है कि मैं सचमुच प्रभु में विश्वास करती हूं, तो आइए मेरे हाथ ठहरिए। न केवल लुदिया ने यीशु के वचन पर विश्वास किया, न केवल लुदिया ने यीशु के सुसमाचार पर विश्वास किया, बल्कि लुदिया ने पूरे परिवार को विश्वास में लाया। जिस किसी को भी प्रभु का ज्ञान प्राप्त होता है, प्रभु पर विश्वास होता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने संपूर्ण परिवार को प्रभु में लाएं। मैं अक्सर लोगों से एक बात कहा करता हूं,
एक नाव में एक भी छेद हो वो नाव डूबेगी, पानी घुस जाएगा। इसीलिए अगर आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, आपने प्रभु का ज्ञान पाया है, आपने विश्वास पाया है, आपकी जिम्मेदारी है कि संपूर्ण परिवार को उस विश्वास में लाने की, उस ज्ञान में लाने की। लुदिया ने यही किया, संपूर्ण परिवार को विश्वास में लाया और सब परिवार बपतिस्मा ग्रहण किया। यानी उसने और उसके परिवार ने यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास किया, यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता माना, यीशु मसीह को अपने परिवार और अपने प्रभु माना और अपने परिवार का मालिक और प्रभु बनाया। उस समय से वे यीशु मसीह के हो गए। इतना करने के बाद लुदिया ने पौलुस और बरनबास से कहा, आप लोग मानते हैं कि हमने सुसमाचार पर विश्वास किया है, प्रभु को ग्रहण किया है, आप क्यों ना हमारे घर पे आके ठहरे। यही होता है जब हम वचन वितरित करते हैं, जब हम लोगों को विश्वास में लाते हैं, लोगों को सच्चा ईश्वरीय ज्ञान प्रदान करते हैं, लोग हमारे विषय में भी सोचते हैं, हमारे लिए सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये मेरा अनुभव है। एक बार एक बहन ने हमारे यहाँ के एक सदस्य को फोन करके पूछा कि आपका अकाउंट नंबर क्या है। हमारे सदस्य ने पूछा कि आपने क्यों मांगा है। उन्होंने कहा, आप हमें रोज की रोटी देते हैं और हम चाहते हैं कि आपकी रोटी के प्रबंधन में हम भी सहायता करें। जब हम प्रभु का कार्य करते हैं, प्रभु हमारे लिए प्रबंध करते हैं। सुसमाचार में प्रभु यीशु ने कहा, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। लुदिया को पौलुस और बरनबास ने विश्वास दिया, प्रभु का ज्ञान दिया। लुदिया ने प्रभु को ग्रहण किया और पौलुस और बरनबास को अपने यहां रखने के लिए सोचा। और आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 15 और 16 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में मूल रूप से प्रभु यीशु 2 शिक्षाएं देते हैं अपने शिष्यों को। पहली शिक्षा है पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता के बारे में, पवित्र आत्मा की भूमिका के बारे में। पवित्र आत्मा शिष्यों के जीवन में क्या करेगा इसके बारे में प्रभु यीशु शिक्षा देते हैं। प्रभु कहते हैं कि जब वो सहायक पिता के यहाँ से आने वाला वो सत्य का आत्मा आएगा, जिसे मैं पिता के यहाँ से तुम लोगों के पास भेजूंगा, तो वो मेरे विषय में साक्ष्य देगा और तुम लोग भी साक्ष्य दोगे, क्योंकि तुम प्रारंभ से मेरे साथ रहे हो। पवित्र आत्मा 2 कार्य करेगा। सबसे पहले प्रभु कहते हैं कि मेरे विषय में वो साक्ष्य देगा। ये जो बाइबल हम पकड़े हुए हैं, इस बाइबल को प्रभु यीशु के मृत्यु के कई वर्षों बाद लिखा गया था। विशेष करके नए विधान को जब लिखा गया प्रभु यीशु की मृत्यु के कई वर्षों के बाद, तो प्रभु यीशु के शिष्यों को किसने यीशु की शिक्षाओं के बारे में याद दिलाया? पवित्र आत्मा ने। किसने प्रभु यीशु की शिक्षाओं के मर्म को समझाया? पवित्र आत्मा ने। किसने प्रभु यीशु की शिक्षाओं की व्याख्या समझाई? पवित्र आत्मा ने। इतना ही नहीं, पवित्र आत्मा ने उन्हें सामर्थ्यवान बनाया, ज्ञान से परिपूर्ण बनाया। शिष्य ईश्वरीय ज्ञान से परिपूर्ण हो गए। पवित्र आत्मा उनके अंदर क्रियाशील हो गए। यीशु की शिक्षाओं का स्मरण दिलाते हुए, यीशु की शिक्षाओं को समझाते हुए, यीशु की शिक्षाओं का मर्म समझाते हुए, व्याख्या देते हुए उनको ईश्वरीय ज्ञान में बढ़ाया। जरा सोचिए, पेतरुस और पौलुस ने जो पत्र लिखा है, उन पत्रों में कितना ईश्वरीय ज्ञान छिपा हुआ है। उन्हें ये कहां से मिला? पवित्र आत्मा से मिला। पवित्र आत्मा ही पवित्र वचन का मर्म हमें समझा सकता है। इस सत्य को हमें जानना चाहिए।
बाइबल में लिखी हुई बातों को सभी लोग समझ नहीं पाते हैं। उसका मर्म कुछ ही लोगों को समझ में आ जाता है। अन्य लोग पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। शब्दों को समझते हैं लेकिन शब्दों के अंदर छिपे हुए ईश्वरीय ज्ञान को समझ नहीं पाते हैं। पवित्र आत्मा ही पवित्र वचन में लिखी हुई बातों को हमें समझा सकता है। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि पर मात्र निर्भर है, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा पर निर्भर नहीं है, उस व्यक्ति के लिए पवित्र वचन के कई मर्म, कई रहस्य छिपे हुए होंगे, वो समझ नहीं पाएगा। प्रभु यीशु ने स्वयं अपने शिष्यों के बारे में मत्ती के सुसमाचार में कहा है, हे पिता, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने इन सारी बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया है। जो ईश्वर पर निर्भर रहते हैं, ईश्वर की आत्मा की शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनको ईश्वर के वचन का मर्म समझ में आ जाता है। विद्वानों को नहीं। विद्वानों को कुछ ज्ञान जरूर होता है, लेकिन वचन का मर्म और वचन के अंदर छिपे हुए रहस्य उन्हें प्राप्त होते हैं जो पवित्र आत्मा के अधीन होते हैं। दूसरा कार्य जो पवित्र आत्मा करेगा वो क्या है? तुम्हें साक्षी बनाएगा। पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य प्रदान करता है सुसमाचार के साक्षी बनने के लिए। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 8 में प्रभु यीशु ने कहा, पवित्र आत्मा आएगा और वो तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम यरूशलेम, यहूदिया, समारिया और संसार के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बनोगे। सुसमाचार का साक्ष्य देने के लिए, सुसमाचार के साक्षी बनने के लिए पवित्र आत्मा ही हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। यही कारण है कलीसिया में बहुत सारे लोग सुसमाचार सुने जरूर हैं, विश्वासी जरूर हैं, मसीही जरूर हैं, लेकिन सुसमाचार के साक्षी बन नहीं पाते हैं। साक्षी वही बन पाते हैं जो पवित्र आत्मा के अधीन होते हैं और जिनको पवित्र आत्मा साक्ष्य देने का सामर्थ्य दिया है। दूसरी शिक्षा जो प्रभु यीशु आज के दिन हमें देते हैं, अपने शिष्यों दे देते हैं, वो है उनके आगामी अत्याचार के बारे में। प्रभु यीशु कहते हैं, वे तुम्हें सभागृहों से निकाल देंगे, यानी यहूदी लोग अपने धर्म से तुम्हें निकाल देंगे। इतना ही नहीं, प्रभु कहते हैं इतना ही नहीं, वो समय आ रहा है जब तुम्हारी हत्या करने वाला ये समझेगा कि वो ईश्वर की सेवा कर रहा है। प्रभु कहते हैं तुम्हारे ऊपर ऐसा अत्याचार होगा कि तुम्हारी हत्या करने वाला सोचेगा कि हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। यानी उनको, उनके अंतःकरण को जरा भी पीड़ा नहीं होगी, यानी तुम्हारी निर्मम हत्या होगी। ये प्रभु यीशु पहले ही बता देते हैं। वे ये सब इसीलिए करेंगे, उन्होंने ना तो पिता को पहचाना है और न मुझको। आगे प्रभु कहते हैं, मैंने तुम लोगों से यह सब इसलिए कहा है कि समय आने पर तुम्हें यह स्मरण रहे कि मैंने तुम्हें पहले ही सचेत किया था। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को पहले ही आगामी अत्याचारों के लिए तैयार करते हैं ताकि वे घबरा ना जाएं, ताकि वे टूटे न विचलित ना हो जाएं। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 1 में हम पढ़ते हैं, पुत्र यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। हर विश्वासी को, हर मसीही को, हर सच्चे सेवक सेविका को अत्याचार सहने के लिए, विपत्ति सहने के लिए पहले से ही अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 9 में पढ़ने को मिलता है कि प्रभु यीशु पहाड़ी पर प्रार्थना के लिए गए। उस प्रार्थना के दौरान वचन में आप पढ़ेंगे कि एलिया और मूसा ने उनको दर्शन दिया और उन्हें आगामी दुखभोग और मृत्यु के बारे में आगाह किया। उनको बता दिया कि कैसे उनके जीवन का अंत होने वाला है। यानी प्रभु ने, ईश्वर ने प्रार्थना में प्रभु को तैयार किया दुखभोग के लिए, पीड़ाओं के लिए पहले से ही प्रार्थना में तैयार किया। यही कारण है सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु बार बार अपने दुखभोग के बारे में, अपने मृत्यु के बारे में शिष्यों को बताया करते थे
क्योंकि प्रार्थना में प्रभु यीशु उसके लिए तैयार किए गए थे। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को भी आगामी अत्याचार के लिए तैयार किया। क्या आप एक विश्वासी हैं? क्या आप एक मसीही हैं? तैयार रहिए। कभी भी आपके ऊपर अलग अलग प्रकार की विपत्तियां आ सकती हैं, अलग अलग प्रकार के अत्याचार आ सकते हैं। उन सारे क्षणों में अपने सिर को सीधा रखकर धैर्य के साथ दुख भोगने के लिए प्रभु आपको इस समय सचेत कर रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं, विश्वास के वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे ज्ञान के वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं, जो सदा हमें तेरी शिक्षाओं का स्मरण दिलाता है और हमें आगामी जीवन के लिए तैयार करता है, हमें साक्षी बनाता है। ये प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रतिदिन के जीवन में जब हमें तेरा साक्षी देना पड़ता है, हिम्मत के साथ तेरा साक्षी देने के लिए और तेरी तरह जीवन जीने के लिए कृपा दे देना। ये प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। वे जहाँ कहीं भी हो इस समय उन्हें तेरी आशीष मिले, उनके हर कार्य में उनको तेरी उपस्थिति का एहसास हो। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी